हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और मैट्रिसेस का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होता है, रोज, कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो मेन है बहुत, वो अभी भी अप्लाई होगा इस वाले लेक्चर में भी। वो हमने एकदम डिटेल में पढ़ लिया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। अब आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब होता है, तो अब वो उनके रूल्स क्या हैं, वो कैसे करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। और साथ में पिछले लेक्चर में डीपीपी नहीं थी, क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें कोई सम्स, उसके बेसिस पे कोई सम्स पूछे नहीं जा सकते। तो आज के उस लेक्चर के पीछे डीपीपी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पर सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं और डीपीपी और साथ में शॉर्ट नोट्स भी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपने वेबसाइट को नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से बनाइए, है ना। आज पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पहला तो एडिशन होता है, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ये तीन चीज होती हैं और तीनों में कुछ कुछ लॉज है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाद में मल्टीप्लिकेशन। पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से। एडिशन, अभी आप सोचोगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे? जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में एडिशन करते थे, वैसे ही करना है। कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पर, बहुत इजी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको। एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। एक बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। दो मैट्रिक्स है। अब मुझे ए प्लस बी ढूंढना है। ए प्लस बी क्या होगा? अब ए प्लस बी ढूंढने के लिए चलिए, अब ए प्लस बी क्या होगा बताओ। हम जब भी कोई मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ये मैं सिखा रहा हूं ऐड करना। जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, जो तो हम एक एक एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ऐसे नहीं कि दोनों को साथ में ऐड कर लिया, पहले एक एक एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो पहला कॉलम 1 और रो 1। कॉलम 1 और रो 1 इस वाले मैट्रिक्स में है 1 प्लस 5, तो यहां पर आ गया 6। 1 प्लस 5 हमें एक बेसिक सा मैं फॉर्मूला बना के देता हूं कि एक जो भी हमें एडिशन मैट्रिक्स होता है वो कैसे बताऊं। अगर ए है A11, A12, A21 और A22, और B है B11, B12, B21 और B22। तो A प्लस बी क्या होगा? A प्लस बी होगा A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, और ये होगा A21 प्लस B21, और ये होगा A22 प्लस B22। हमें एक एक एलिमेंट्स को ऐड करना है। अगर मैं इस वाले एग्जांपल में बताऊं तो यहाँ पर हमारा ये जो A11 होगा 1 प्लस 5, वैसे A12 क्या होगा 2 प्लस 6 विच इज 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। तो A प्लस बी हमें ये मिल गया। सिंपल सी एडिशन है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो आप पहले करते थे आपको वही करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको इंडिविजुअली एलिमेंट्स को ऐड करना है। अगर हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए तो दोनों के कॉलम 1 और रो 1 वाले एलिमेंट्स को ऐड करके यहाँ पर डाल दो। सिंपल, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें लॉस कौन से हम वो पढ़ते हैं कि कौन से लॉज है। कुछ ही लॉज है, वो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बनाए गए हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो वीडियो को थोड़ा पीछे करके। लॉस क्या क्या है? लॉस, पहला लॉ, नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई पूछने वाला है नहीं। ये तो किताबी थियरी है जो मुझे लिखनी पड़ रही है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ
कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मैंने a प्लस बी लिखा है तो इज इक्वल टू b प्लस ए। अगर मैं आपको कहूं कि 1 प्लस 2 क्या होता है 3, 2 प्लस 1 क्या होता है वो भी 3 होता है। अगर मैं a प्लस बी का जो मुझे सम मिलेगा, जो a प्लस बी का सम कुछ हमें x आया तो b प्लस ए का भी सम x ही आएगा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ये है कम्यूटेटिव लॉ, हम इसे इन्वर्स कर सकते हैं। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। रफ अच्छे से हुआ नहीं है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है और यहां पर ये ब्रैकेट है तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी। यहां पर ये ब्रैकेट है, सिर्फ ब्रैकेट का शिफ्ट है, ब्रैकेट का शिफ्ट। फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं बताऊं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 है, मैंने पहले इन दोनों को ऐड किया, बाद में इसे अकेला लगा। कभी भी हम, ये तो नंबर है इसलिए आप ऐसा फटाक से बता सकते हो कि इसका सम 6 है, पर यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आ गए, यानी कि अगर यहाँ पर मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स कोई आ गया, ये पहला मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स प्लस तीसरा मैट्रिक्स। अभी कुछ बच्चे होते हैं जो तीनों को एक साथ नहीं कर पाएंगे, दो दो को करेंगे, तो आप पहले इन दो को ऐड करके आपको एक अलग मैट्रिक्स मिलेगा, बाद में आप इससे ऐड कर सकते हो, या तो आप पहले इन दो को ऐड करिए जो आपको एक मैट्रिक्स आएगा, बाद में इससे ऐड करिए। तो आप कौन से भी दो पेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, या तो आप a प्लस बी को चुनिए या तो b प्लस सी को चुनिए। ये मैं ऐसे भी इक्वल लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले आपने इन दोनों को सम किया, जो 3 आया, 3 प्लस 3 6। यहाँ पर आपने 2 प्लस 3 का सम किया, आपको 5 आया, 5 प्लस 1 6। तो आप ऐसे दोनों का अलग अलग ब्रैकेट डाल के सम कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सा एकदम लॉ था, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है इसलिए लॉ बनाया गया, बाकी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा है कैंसलेशन लॉ। इसमें क्या होता है, अगर यहां पर 2 प्लस 3 लिखा है विच इज इक्वल टू, रुको यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू x, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस जेड, तो मैं इस x को कैंसिल कर सकता हूं ना, मैं यहां पर ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूं y प्लस जेड, y इज इक्वल टू जेड, मुझे ये आंसर आ गया। तो मैं अगर दो सेम सेम मैट्रिक्स मुझे इज इक्वल टू के बाजू में दिख रहा है तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं। तो अगर यहां पर लिखा है a प्लस बी विच इज इक्वल टू b प्लस सी, तो मैं b को कैंसिल करके a इज इक्वल टू सी लिख सकता हूं। ये था कैंसलेशन लॉ। अगर दोनों सेम मैट्रिक्स मुझे इज इक्वल टू के आजू बाजू मिल रहे तो मैं उन्हें कैंसिल कर सकता हूं। तो ये 3 मेन लॉस थे, और भी लॉज हैं वो नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, शॉर्ट नोट्स में आपको देख सकते हो, पर मेन लॉज ये 3 ही थे। एक था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और कैंसलेशन लॉ। नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, मेन आपको ये जो लॉज हैं जो क्या बताएंगे, आधे लोगों को तो पता ही होगा, पर लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो लॉज है वो याद रख लीजिए, बस रीड करना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। सो चलिए अब पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन, वो भी उतना ही इजी है जितना एडिशन था। सब्सट्रैक्शन, अब सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, वही सेम चीज है, वही सेम चीज है जो आपने एडिशन में की है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। मैं ये सिर्फ एग्जांपल लिख के खत्म कर दूंगा इसे। और यहाँ पर है समझो 6, 8, 9 और 10। बी में है समझो 3, 9, 4 और 2। तो अगर मुझे a माइनस बी करना है, a माइनस बी क्या होगा जरा बताओ। 6 माइनस 3 इज 3, 8 माइनस 9 इज -1, 9 माइनस 4 इज 5, 10 माइनस 2 इज 8। अगर मुझे b माइनस a चाहिए तो, अगर मुझे b माइनस a चाहिए तो b माइनस a, b माइनस a क्या होगा, 3 माइनस 6 इज -3, 9 माइनस 8 इज 1, 4 माइनस 9 इज -5 और 2 माइनस 10 इज -8। यानी कि अगर मैं इसे पलट दूं तो इन सारों की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं b
a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। बस सिर्फ इतनी सी बात याद रख लो, ये एग्जांपल याद रख लो, इतना काफी है। सब्सट्रैक्शन सीखने के लिए इतना काफी है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। आप जो पहले बचपन में करते थे वो यहाँ पर करना है, फर्क सिर्फ ये कि यहाँ पर आपको मैट्रिक्स में करना है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मल्टीप्लीकेशन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें, मल्टीप्लीकेशन में वो अब पढ़ते हैं। सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो इजी था, जैसे आपने बचपन में किया वही आपको करना है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तीन मेन लॉज है। पहला कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें आप a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आप उन्हें चेंज कर सकते हो, ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। ऑर्डर यानी कि मतलब जो पहले था आप उसे बाद में भी लिख सकते हो, बाद में को पहले भी लिख सकते हो। एसोसिएटिव लॉ में आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो, और कैंसिलेशन में अगर इज इक्वल टू के बाजू में दोनों सेम मैट्रिक्स है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। तो ये तीन मेन लॉस थे, और आपको ज्यादातर लोगों को तो ये समझ आ गए होंगे और पहले से ही पता भी होगा, पर सिर्फ मैट्रिक्स में कैसे लगाना है वो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब कब, हाँ ये मैं बता देता हूं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कब हो सकता है? व्हेन बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। ये तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को ही हम ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर अलग अलग ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। हमें चाहिए सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चल गया होगा। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं है कि हम सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को ये मल्टीप्लिकेशन या तो सब्ट्रैक्शन करें। यहां पर क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज है और n कॉलम्स है, और दूसरा b मैट्रिक्स है जिसके पास m x रोज है और y कॉलम्स है। यहां पर कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b, यानी कि n शुड बी इज इक्वल टू x। अगर मुझे a मल्टीप्लाइड बाय b करना है तो मुझे यहाँ पर n और x इक्वल होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b। अगर मुझे b x क्रॉस y मुझे मल्टीप्लाई करना है a से, तो यहाँ पर मुझे जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ a, यानी कि यहाँ पर y शुड बी इक्वल टू m। यानी कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स होता है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो राइट साइड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि ये कैसा होना चाहिए, अगर मैं बेसिक, ये मेन है, आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये रूल सेटिस्फाई होता है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू लेफ्ट राइट साइड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, तो ही हम कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बस यही एक मेन रूल था जो आपको फॉलो करना है। बाकी आप जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हो, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना, बाद में जीरो से मल्टीप्लाई करना, जो आपको नॉर्मल अलजेब्रा में होता है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। वो मैं अलग से सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर k, ये अभी रफ किया है, यहाँ पर बताता हूँ कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स है a और b, अगर मुझे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसे ka प्लस kb भी लिख सकता हूँ। अगर दो कांस्टेंट है k1 प्लस k2 और ये a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पर k1a प्लस k2a भी लिख सकता हूँ। और एक चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, सो क्या, आई यानी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा a, वो a में ही रहेगा।
अगर मैं, ये था पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए के बाद मैंने आई को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं ए के पहले आई को मल्टीप्लाई करता, ये होता प्री, ये था पोस्ट, ये था प्री। तो अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूं या फिर प्री मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर ए ही आने वाला है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आई को हम 1 मान सकते हैं, जो हम नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं। हम कैसे लिखते हैं, 3 into 1 is 3, 1 into 3 is also 3। तो आप 1 को पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर सेम आने वाला है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि आई, हम 1 के जैसे हम आई को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग भूल जाते हैं। ये हम एडजॉइंट और इनवर्स निकालने में हम इसे यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लो। बस अलजेब्रा खत्म हो गया। अब समझ करेंगे सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, सब सिंपल है। सिर्फ इसमें आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। समझ गए? सिर्फ ये याद आपको रखना है, और ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो मल्टीप्लिकेशन करते थे, आप जैसा मल्टीप्लिकेशन बचपन में करते थे, आपको वैसा ही करना है। ज्यादा कुछ इसमें घबराने वाली बात है नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, यहां पर मैं बताता हूं। एक मैट्रिक्स है, समझो है वो A11, A12, A21, A22। समझा क्या बेटू? यस सर। सर अब हम क्या इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे? A11 इंटू AB11 इज इक्वल टू, यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा, अब मुझे A डॉट B करना है, तो मैं यहां पर A11 इंटू B11 लिखूंगा? नहीं, यहां पर थोड़ा सा रूल में चेंज है। यहां पर हम जो पहले जो नॉर्मल बचपन में जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, वैसे हमें नहीं करना है। हमें यहां पर कैसे करना है, यहां पर अगर मुझे रो 1 और कॉलम 1, यानी कि अगर मुझे ये प्लेस चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर यहां पर मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं, यहां पर है ये रो 1 रो 1 2 रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, है ना? अगर मुझे रो 1 और कॉलम 1 चाहिए, तो मैं यहां पर रो 1 और कॉलम 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि A11 इंटू B11 प्लस, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, C2, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। मैंने क्या किया यहां पर? मैंने इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से मल्टीप्लाई किया, यानी कि अगर मुझे रो 1 और कॉलम 1 वाला, यानी कि ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर मुझे चाहिए रो 2 और कॉलम 1, यानी कि ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहां पर रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। समझ गए? अभी अगर मुझे रो 1 और कॉलम 2 चाहिए, तो रो 1 को लो और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे? A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। अभी अगर मुझे रो 2 और कॉलम 2 चाहिए, तो इस वाले रो को लो और इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे? A21 इंटू B12, A22 इंटू B22 आ गया। आपको ऐसे इसे मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर 3x3 मैट्रिक्स है, तो आपको और आगे करना है, पर मेथड ये रहेगा, मेथड सेम रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में पहला लॉ क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। और जब आपको मल्टीप्लाई करना हो, तो जहां पर आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए, आपको चाहिए रो 1 और कॉलम 1 वाला एलिमेंट, तो आपको रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको चाहिए रो 2 और कॉलम 1 वाला एलिमेंट, तो आपको रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये था इसका रूल।
अब हम एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए। मैं इसे रफ कर रहा हूं। सम आ चुका है आपके सामने। ये है एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। हमें ढूंढना है a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी और b इंटू ए और साथ में a का स्क्वायर। अब ये हम कैसे करेंगे? a प्लस बी क्या होगा? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। a प्लस बी क्या होगा जरा बताओ। a प्लस बी क्या होगा? 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 1 3। ये प्लस बी आ गया। अब a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 इज 1। a प्लस बी और a माइनस बी कैसे निकालना है समझ आ गया आपको? अब निकालेंगे a इंटू बी। a इंटू बी कैसे होगा? a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय b। कैसे करेंगे? हमें चाहिए रो 1 कॉलम 1, तो ये रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 क्या होगा? 7। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा? 2। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, 4 प्लस 6 is 10। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 is 3। समझ गए? अब b इंटू ए करना है हमें। अब b इंटू ए, तो हम पहले b इंटू ए कैसे लिखते हैं? पहले मैं यहाँ पर ऐसे इन दोनों को यहाँ पर बदल के लिख देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। 4 1 3 1 और यहाँ पर है a 1 1 1 2 b इंटू ए, तो ये रो 1 इंटू कॉलम 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि b क्रॉस a 5, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 is 6, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 is 4, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 is 5। आशा करता हूं आपको ये वाला सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। b इंटू ए कैसे निकालना है और a इंटू b कैसे निकालना है। अब हमें निकालना है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी कि a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 2, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा? रो 1 इंटू कॉलम 1 यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 विच इज 2। यहाँ पर रो 1 इंटू कॉलम 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज 3, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज 3, 1 इंटू 1 इंटू 2 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इज 5। तो a स्क्वायर भी आ गया। सब कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। आप ये वापस सॉल्व करिए खुद से। ये एकदम बेसिक सा सम था, एकदम बेसिक सा सम। फिर भी आपको ये आना चाहिए क्योंकि सीईटी में शायद से पूछ नहीं हुई। सीईटी में कभी कभार इजी सम आ सकते हैं और ये मैट्रिसेस का सम है। आपको ये आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आपको अगले सारे सम समझ में आ जाएंगे। अब हम करेंगे पीवाईक्यूज। कैसे करेंगे? ये तो पीवाईक्यूज आपको डीपीपी में मिलेगा। डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस लेक्चर के बाद। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ये तो सेम ऑर्डर का था, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 दोनों। ए का भी ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, बी का भी ऑर्डर था 2 क्रॉस 2। अब हम डिफरेंट ऑर्डर्स के सम करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। एक मैट्रिक्स है ए जो है 1 और 2 3 और 4। एक मैट्रिक्स है बी जो है 1 4 6 7 9 8। अब मुझे ये बताओ कि मैं a क्रॉस b कर सकता हूं, यस और नो। बताओ क्या मैं a इंटू बी कर सकता हूं? कैसे? पहले हम वो देखेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। कैसे डिसाइड करना है कि कर सकते हैं कि नहीं।
इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज और 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज लेकिन 3 कॉलम्स, है ना। हाँ, हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, अब यहीं पर बाद में बता देता हूं मैं। अगर A है 1 3 2 4 और B है 1 4 6 9 8 7, क्या मैं A क्रॉस B कर सकता हूं, यस और नो। यहां पर है 2 क्रॉस 2, यहां पर है 3 क्रॉस 2, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ या ना। क्या लगता है, कर सकता हूं मैं A क्रॉस B कर सकता हूं कि नहीं, मन में मुझे जवाब दो। हाँ, आपने सही आंसर बताया, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन A क्रॉस B नहीं कर सकता। क्या मैं B क्रॉस A कर सकता हूं, B क्रॉस A में कर सकता हूं, यस, B क्रॉस A कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, अगर मैं B को यहां पर लिखूं 1 4 6 9 8 7 और यहां पर मैं लिखूं 1 3 2 4, तो ये है 3 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 2, ये मुझे मैच मिल गया, दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसे B क्रॉस A कैसे निकालेंगे, चलो बताओ B क्रॉस A कैसे निकालेंगे। रो 1 कॉलम 1 कैसे निकालेंगे, रो 1 इंटू कॉलम 1, कैसे, रो 1 इंटू कॉलम 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 विच इज 28। रो 2 कॉलम रो 1 कॉलम 2 कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 4, 1 इंटू 2 is 2, 9 इंटू 4 is 36 which is 38। अब ये हमें चाहिए रो 2 और कॉलम 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 28। अब मुझे चाहिए रो 2 कॉलम 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 4 इज 32 विच इज इक्वल टू 40। अब और एक यहां पर रो आएगा, है ना, और एक यहां पर रो आएगा 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, 6 इंटू 1 इज 6, 7 इंटू 3 21 27, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4 12 प्लस 28 40। समझ गए कैसे किया। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यानी कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो होगा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, समझ गए। ये इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, यहां पर जो दोनों बचेंगे वो इसका ऑर्डर होगा। समझ गए, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, A क्रॉस B क्या आ जाएगा, यहाँ पर यस ये हो सकता है क्योंकि 2 और 2 यहाँ पर सेम आ गए। अगर मुझे चाहिए ये वाला एलिमेंट यानी कि 1 कॉलम 1 और रो 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7, 1 इंटू 1 क्या है 1 सर, 2 इंटू 7 क्या है 14, 14 प्लस 1 15, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 9, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 9 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22। अब मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये कौन सा एलिमेंट है रो 1 और कॉलम 3, तो रो 1 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 6 क्या है 6, 2 इंटू 8 क्या है 16, तो 6 प्लस 16 कितना हुआ 22। कैसे करना है समझ गए ना आप, पहले आपको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। अब मुझे चाहिए रो 2 और कॉलम 1 यानी कि रो 2 और कॉलम 1 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4 इंटू 7 इज 28, 27 प्लस 8 28 प्लस 3 कितना हुआ 31। बाद में मुझे चाहिए रो 2 कॉलम 2, तो ये रो 2 और कॉलम 2 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 क्या होता है 12, 4 इंटू 9 क्या होता है 36, 36 प्लस 12 कितना होता है 48 बराबर, हाँ 48। अब मुझे चाहिए रो 2 और कॉलम 3, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 8 32, 18 प्लस 32 कितना होता है 18 और 32 होता है 50। समझ गए, आ गया आपको, पता चल गया कि हम कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों रोज ये सेम होना चाहिए, यहां पर ये सेम नहीं है, 2 और 3 सेम नहीं है इसलिए नहीं हो सकता।
अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, जरूरी नहीं है कि उल्टा करके हमेशा ही वो सेम होगा, अलग भी हो सकता है। अगर ये 3 क्रॉस 4 होता तो ये वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैंने इसको उल्टा किया तो क्या है 2 इंटू 2, यानी कि ये हो सकता है। यानी कि मूल मंत्र क्या है कि यहाँ जो लेफ्ट साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट राइट साइड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। अगर दोनों इक्वल है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आ गया रहेगा, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ गया रहेगा। अब सॉल्व करिए इस लेक्चर की डीपीपी जिसमें है पीवाईक्यूज, 5-6 क्वेश्चन होंगे और इसके सोल्यूशन भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ये ऐसे ही वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आशा करता हूं समझ में आ रहेगा। पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से जोश और शोरों से। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।